हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्रीम स्टडी 24/7 में। दोस्तों हम बनाते हैं यहाँ स्टडी को इतना इजी कि ये लगने लगती है एक ड्रीम की तरह। जी हाँ दोस्तों, तो हम स्टडी कर रहे थे दोस्तों पिछली वीडियोस में टेंसेस के ऊपर। हमने कवर कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कम्प्लीटली कवर कर लिया था हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस का थर्ड सब पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, जैसा कि आपको इसके नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इस टेंस में जो काम होगा हमारा वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे कंटिन्यू में था ना कि रहा है, रहे हैं, रही है आएगा, इसमें नहीं होगा। इसमें आएगा चुका है, चुके हैं, चुके हैं, क्योंकि काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जो पहचान है दोस्तों, क्या पहचान रहेगी इसकी कि एंड में आएगा आपके सेंटेंस के चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं इसका कि चुका है वाला सेंटेंस कैसा होगा। ठीक है, उदाहरण जो हमने लिया दोस्तों वो है सिंपल सा कि वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, अगर इंडेफिनिट होता तो हम कहते कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यू टेंस होता तो हम कहते वह स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ बोलेंगे वह स्कूल जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ध्यान ये रखना है आपने, जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, यहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट नहीं, यहाँ यूज़ करनी है आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म यूज़, और ये हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये था दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पहचान जान ली, एक उदाहरण जान लिया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अब। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेनली कितने टाइप के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। यही 4 प्रकार के जो सेंटेंसेस थे ये हमने देखे थे पहले इंडेफिनिट में, उसके बाद देखे थे हमने कॉन्टिन्यूस में भी। तो यहाँ दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है, सेम वैसे ही हैं, बस एंड में पहचान बदल चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट की, बस वो डिफरेंस आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस को यहाँ 4 तरह से बोलता हूँ, जैसे तुम गाना गा चुके हो, तुम गाना नहीं गा चुके हो, क्या तुम गाना गा चुके हो, क्या तुम गाना नहीं गा चुके हो। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक ही वाक्य को 4 तरह से बोला। जो मैंने पहले बोला कि तुम गाना गा चुके हो, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तुम गाना नहीं गा चुके हो, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम गाना गा चुके हो, इंटेरोगेटिव। और क्या तुम गाना नहीं गा चुके हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब दोस्तों इनको आप ध्यान से देखोगे ना तो आप देखोगे कि पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है कि तुम गाना गा चुके हो। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम गाना नहीं गा चुके हो, नहीं आ गया बीच में तो नेगेटिव हो गया। तीसरे में प्रश्न पूछा गया, वाक्य क्या से शुरू हुआ तो इंटेरोगेटिव बोल दिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन पूछना, और प्रश्न ही तो पूछा है यहाँ। ठीक है, और चौथे में दोस्तों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को उठाया गया है, मतलब वाक्य क्या से भी शुरू हुआ है, मतलब वाक्य में नेगेटिव का नहीं भी है देखो इसमें, और वाक्य जो है वो आपका क्या से भी शुरू किया गया है। तो ये जो है ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का मिश्रित रूप है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें नेगेटिव वाले गुण भी हैं और इंटेरोगेटिव वाले गुण भी हैं। ठीक है, तो ये थे मेनली 4 तरह के सेंटेंसेस, इनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या, इंटेरोगेटिव में क्या, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है इसमें, तो पहले वो भी जान लेंगे किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। दोस्तों हैज़ और हैव ये आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि हैज़ किसके साथ लगेगा और आपका हैव किसके साथ लगेगा, उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, तो जो आपका हैज़ है दोस्तों ये लगता है आपका मेनली किसके साथ, ही हो गया, ठीक है, शी हो गया, या फिर इट हो गया, या दोस्तों किसी का नाम हो, राम श्याम कुछ भी हो सकता है, इनके साथ आपका हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, हैव किसके साथ लगता है दोस्तों, जो आपका हैव लगता है ये लगता है आपका मेनली आई, ठीक है, यू हो गया, आपका वी हो गया, या फिर दे हो गया।
आई को छोड़ के बाकी सारे प्लूरल्स के साथ आपका हैव लगता है। दोस्तों अगर आपको याद हो ना, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज डिस्कस किया था, ठीक है, और वहाँ भी हमने ये देखा था कि डज किसके साथ लगता है, डू किसके साथ लगता है। तो हमने ये जाना था कि जो ये ग्रुप था ही शी इट, या फिर एक राम किसी का नाम हो गया, श्याम, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, और जो दूसरा ग्रुप बनाया था वो भी यही था, आई वी यू दे, सेम ग्रुप थे। तो जिसके साथ आपका डज लगता है उसके साथ आपका हैज़ लगता है, और जिसके साथ आपका डू लगता है उसके साथ आपका ये हैव लगता है। अब दोस्तों आप इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है, इसका भी मैं आपको एक अभी तरीका बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपका हैज़ में क्या आता है, यहाँ पे एस आता है, इस ग्रुप में एस है शी के साथ देखो एस लगा है, ठीक है। तो जो ही शी इट राम वाला ग्रुप है इसके साथ हैज़ ही लगेगा, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में भी एस है और हैज़ के साथ भी एस है। हैव की स्पेलिंग में दोस्तों एस नहीं आता है, देख लो आप, ठीक है, और इनकी किसी भी स्पेलिंग के साथ एस नहीं है, तो आई वी यू दे के साथ हैज़ नहीं लगेगा, फिर हैव लगेगा। और ये लगता था आपका डज के साथ और ये लगता था आपका डू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पर यहाँ आप सिर्फ हैज़ हैव का ध्यान रखो, ठीक है। ही शी इट या किसी का नाम हो तो हैज़, आई वी यू दे या किस प्लूरल्स के साथ आपका हैव। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है इसको ग्रामेटिकल रूल्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे इसमें सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस से। दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है इसमें ग्रामेटिकल रूल क्या है पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जैसे सिंपल में होता है सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आएगा दोस्तों आपका नंबर 2 पे हैज़, ठीक है दोस्तों। अब जरूरी नहीं सबके साथ हैज़ लगे, ठीक है, हैव भी लगा सकते हो आप, तो हैज़ स्लैश हैव इन दोनों में से जो भी सुटेबल होगा दोस्तों आपने उसका यूज़ करना है, ठीक है। और नंबर 3 पे आएगा दोस्तों आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा यूज़ करनी है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है कोई तो उसका यूज़ भी फिर आपने करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों मेरे लिए आपने कि सब्जेक्ट के बाद इन दोनों में से कोई एक लगेगा दोस्तों, या तो आप हैज़ लगा लो या फिर हैव लगा लो, लेकिन ये तो लगेगी ही लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये भी आपने ज़रूर यूज़ करना है। तो ये थे आपका सिंपल सा एक ग्रामेटिकल रूल जो कि यूज़ होगा एफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं इसके कैसे टाइप्स है, ठीक है, इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है इस रूल की सहायता से, यह सब हम देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों हमारे पास, इनको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस भी। तो रूल हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया है, एक बार ऊपर लिख लेते हैं, फिर इसी रूल की सहायता से हम नीचे लिख के सेंटेंसेस की इंग्लिश भी बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या बताया था मैंने, या तो आप हैज़ लगा लो चाहे हैव लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 का मतलब है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है कोई तो वह भी आपने लास्ट में ज़रूर लगाना है दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका जो कि बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर कि तुम चिट्ठी लिख चुके हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ से ध्यान से देखना, इस रूल की सहायता से हमने इंग्लिश बनानी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं हम यू, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया आपके पास यू, ठीक है। हैज़ और हैव में क्या लगेगा यहाँ, हैव, ठीक है। वर्ब की फॉर्म क्या है, लिखना क्रिया है तो लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन हमने तो थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिटन, यू हैव रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, चिट्ठी, पत्र, जो भी आप बोल लो, तो अ लेटर। तो क्या इंग्लिश बन गई यहाँ पे हमारे पास, सब्जेक्ट से आ गया यू, ठीक है, हैज़ और हैव से आ गया हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ पे रिटन, और ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। तो ये थी हमारे पास इसकी इंग्लिश में बनाने की विधि, ठीक है। इसी रूल की सहायता से सबकी इंग्लिश हम बनाएंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये रूल हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जैसे कि वह स्कूल जा चुका है। तो दोस्तों पहले तो हम पहचानेंगे, अगर हम मैं स्टार्टिंग से बताऊँ ना आपको, पहले एंड देखना है आपने क्या लगा है। अब आपने देख लिया इसमें कि एंड में तो लगा है हमारे पास चुका है, ठीक है, तो पता लग गया कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका कौन सा टाइप है, अभी अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। हमने देखा कोई नहीं लगा है बीच में, ना कोई क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तो ये तो अफर्मेटिव है। तो ये रहा अफर्मेटिव का रूल,
इसकी सहायता से बनाएंगे अब हम इंग्लिश। सब्जेक्ट है दोस्तों वह, मतलब सब्जेक्ट आ गया आपके पास ही। हैज़ और है में से ही के साथ लगता है हमेशा हैज़। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जा चुका, जाना क्रिया है तो गो से बना गॉन, गो फर्स्ट है, वेंट सेकंड है, गॉन थर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा चुका है वो, स्कूल में, तो इंग्लिश बन गई ही हैज़ गॉन टू स्कूल। सेकंड देखो, तुम गाना गा चुके हो, ठीक है, फिर से वैसे ही सब्जेक्ट आ गया यू, हैज़ और हैव से आ गया हैव, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। गाने की जो तीसरी फॉर्म है दोस्तों वो है सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ से संग और ऑब्जेक्ट से आएगा यहाँ पे क्या गाया उसने, गाना। यू हैव संग अ सॉन्ग। राम खेल चुका है, विदाउट ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, तो सब्जेक्ट तो राम ही आ गया, ठीक है। राम मैंने बताया था राम श्याम कोई भी हो उसके साथ लगेगा हैज़, नाम के साथ हमेशा हैज़ ही लगता है। और थर्ड फॉर्म है इसमें, खेलने को बोलते हैं प्ले, थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, तो राम हैज़ प्लेड। तो दोस्तों इस तरह से इस रूल की सहायता से हम किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस को और जानते हैं उसका भी रूल। नेगेटिव सेंटेंसेस, दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है, आपको क्लियर भी है वैसे, क्या फ़र्क है वो फ़र्क है दोस्तों आपका नहीं का, ठीक है। तो रूल्स वैसे शुरू होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, वो क्या है, इसका नॉट का। तो सब्जेक्ट हैज़ और हैव, उसके बाद नॉट, फिर लगेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में लगेगा आपका दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो इसमें देखोगे सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है इस चीज़ का, नॉट का। तो दोस्तों बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस, चलिए पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, दोनों में से कोई भी लगेगा एक। उसके बाद दोस्तों नॉट जरूर लगाना है, इसी चीज़ का तो मेन डिफरेंस है, ठीक है, नॉट का। और उसके बाद वर्ब की लगेगी कौन सी फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में, कहीं इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस में मत लगा देना, ओके। और एंड में लगेगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं हंस नहीं चुका हूँ, ठीक है, क्या सेंटेंस है, मैं हंस नहीं चुका हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे अब हम दोस्तों ऊपर लिखे हुए रूल की सहायता से। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सब्जेक्ट आ गया आई, हैज़ या हैव में लगेगा हैव, आई के साथ हैव, नॉट तो लगाना ही है। थर्ड फॉर्म हंसना, हंसने को बोलते हैं लाफ, थर्ड फॉर्म हो गई लाफ्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाना है। सेकंड, तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो दोस्तों तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया यू, हैज़ और हैव में से आ गया हैव, ठीक है, नॉट वैसे लगा दो। थर्ड फॉर्म है खाना, तो खाने को बोलते हैं हम ईटन, सॉरी सेंटेंस था तुम खा नहीं चुके हो, तो ये बन गया यू हैव नॉट ईटन। अब अगर खाना होता तो ऑब्जेक्ट लगता तो हम लिखते आगे ईटन द फूड, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि तुम खा नहीं चुके हो, तो यू हैव नॉट ईटन। ये जो दो सेंटेंसेस थे ये थे हमारे विदाउट ऑब्जेक्ट। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे विद ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कुछ, ठीक है, ताकि दोनों साइड से क्लियर हो जाए हमें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो दोस्तों, तुम गाना नहीं गा चुके हैं, अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, हैज़ या हैव से आ गया हैव, नॉट भी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना, गाने को बोलते हैं हम संग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों इसमें, गाना, गाना का मतलब सॉन्ग, गाना उसने नहीं गाया, तो यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। तो सब्जेक्ट मैं मतलब आई के साथ लगता है हैव, नॉट आपने लगाना ही है, थर्ड फॉर्म रीड की रीडी होती है, रीड रेड रेड भी बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है इसमें किताब मतलब द बुक, तो इंग्लिश बन गई आई हैव नॉट रेड द बुक। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आए होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज डिस्कस की हमने प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, ठीक है, उसके उदाहरण देखे, फिर हमने देखा कि हैज़ या हैव किसके साथ लगता है, किसके साथ लगता है, हैज़ ही शी इट और आई वी यू दे के साथ हैव,
उसके बाद हमने देखा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस को आज डिस्कस किया और नेगेटिव सेंटेंसेस को आज डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हों तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।